नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में, जिसके बारे में अनुसंधान संस्थान से संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपके लिए इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो आपको वीडियो को उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था है वो आपके बिछवाल बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ये जो प्रश्न है आपके जो लैब असिस्टेंट के जो साइंस वाले पेपर है 2022 में फिलहाल अभी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि जो आपकी काजरी है, काजरी मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, काजरी है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर में है और इसका जो स्थापना है वो 1959 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो आपको निम्न में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो आपके राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है वो आपके तिजरा जो कि नहीं है। आपके जो मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है वो आपके तबीजी अजमेर में है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था आपके जो काजी बिल्कुल जोधपुर में है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान की अनुसंधान संस्था आपके बिजवाल बीकानेर में सही है। और अगला है राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान केंद्र बिल्कुल आपके सेवर भरतपुर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद रखना है कि आपके जो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है आपके तिजरा में होकर आपके तबीजी अजमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि राजस्थान के जो उद्यान कृषि विभाग ने कहा कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र है वो विकसित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपकी जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का गठन कब किया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था यानी कि आपके जो काजरी की बात कर रहा है, तो इसके जो आपका गठन है वो 1959 में जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि काजरी का जो पूरा नाम क्या है। तो मैंने बताया कि आपके सी फॉर सेंट्रल, ए फॉर एरिड, आर फॉर जोन, जेड फॉर जोन, आर फॉर रिसर्च और आई फॉर इंस्टीट्यूट यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा इसका नाम, यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर नहीं हो जाएगा, सेंट्रल ऑटो नहीं हो जाएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वो आपके आंसर, ऑप्शन नंबर आपके 3 है वो आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि केंद्रीय शस्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो आपके शस्य अनुसंधान केंद्र है वो आपके जो सेवर भरतपुर में है। कहाँ पर है आपके सेवर भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान केंद्र जो अभी सेवर भरतपुर में है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1993 को आपके जो इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, मैंने अभी बताया कि आपकी जो मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है जो आपके तबीजी अजमेर में वो स्थापित है। इसके कुछ डिटेल के बारे में बात की जाए तो जो नवी पंचवर्षीय योजना में जो देश का जो पहला राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो ये भी आपके इम्पोर्ट होगा कि देश का जो पहला और जो मसाला अनुसंधान केंद्र कौन सा है तो आपके तबीजी अजमेर में है। इस पंचवर्षीय योजना में इसका जो गठन किया गया था तो आपके नवी पंचवर्षीय योजना में, और कब किया गया था तो आपके 22 अप्रैल 2000 में किया गया था, और कहाँ पर आपके अजमेर में किया गया, तबीजी अजमेर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा जो आर्थिक रूप से उपयोगी छुपों और शाकों के जो मानकीकरण, संरक्षण, संवर्धन और तकनीकी पर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान या जो काजरी है उनके जो काजरी के जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपके जैसलमेर में है, आपके बीकानेर में है, पाली में, यानी कुल मिला के आपके 5 जगह है, 5 जगह, एक भुज में है और एक आपके लद्दाख में भी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान के जो बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रख सकते हैं, बेर से याद रख सकते हैं, ब से बेर और आपके ब से ही बीकानेर है वो याद रखा जा सकता है कि राजस्थान में जो बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो आपके बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1978 को की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो कहाँ पर किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, तो आपके जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में और राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र जो तबीजी अजमेर है, 2 है, वो इसमें किया गया है। दोनों में राष्ट्रीय आ रहा है, मतलब कि जो केंद्र सरकार के जो ये केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भेड़ और ऊन की बात की जाए तो आपके अंबिका नगर टोंक में स्थापित है। अगर डिटेल की बात की जाए तो अंबिका नगर टोंक यानी जो मालपुरा टोंक है, उसमें जो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था, जो कि 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान यानी स्थित है? तो आपका आंसर मैंने अभी बताया कि आपके जो मालपुरा में है, वो आपके मालपुरा अंबिका नगर टोंक में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि पशु अनुसंधान केंद्र यानी कि कोडम देसर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडम देसर आपके जो बीकानेर में है वो स्थित है। यानी जो आपके डिटेल की मैं बात करूँ तो पशुधन अनुसंधान केंद्र द्वारा हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी के नियंत्रण, जलवायु और बिना मिट्टी के जो हरे चारे का इसमें जो उत्पादन है वो किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य में ऊँट प्रजनन का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आपके ऊँट प्रजनन कार्य है वो आपके जोड़बीर बीकानेर में है और किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित किया जाता है। तो अगर मैं बात की जाए तो राष्ट्रीय जो ऊँट अनुसंधान केंद्र आपके जो जोड़बीर बीकानेर, मैंने बताया आपके जोड़बीर बीकानेर में है, जिसकी स्थापना आपके 5 जुलाई 1984 में ऊँटों के रखरखाव, प्रजनन और उनके जो रोगों के निवारण के लिए की गई थी और जिसका जो संचालन है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। अगली बात की जाए तो राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपके जोड़बीर बीकानेर में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन आपके सत्य है ये बताना है? तो राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर में है, तो मैंने अभी बताया बिल्कुल है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में है, तो 12 में नहीं है। आपके अश्व प्रजनन केंद्र कितने हैं राजस्थान में? तो आपको याद रखना कि आपके राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र है वो आपके कुल 10 है। नेक्स्ट है केंद्रीय पशु नस्ल अनुसंधान केंद्र चित्तौड़ में है, गलत। और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र चूरू है, पर गलत। तो आपका आंसर 1 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि राजस्थान में भेड़ अनुसंधान और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपके जब भेड़ अनुसंधान और प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आपके वल्लभ नगर उदयपुर में, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो DMRC जोधपुर का जो इसमें जो इसमें DMRC का जो फुल फॉर्म पूछा गया है, तो DMRC का फुल फॉर्म हो जाएगा आपके डेजर्ट, D फॉर डेजर्ट, M फॉर आपके मेडिसिन, R फॉर आपके रिसर्च और C फॉर सेंटर हो जाएगा। यानी कहाँ पर डेजर्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, मेडिसिन हो जाएगा। तो डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च और C फॉर सेंटर हो जाएगा आपके। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपके 3। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूँ तो भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपके रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए तो आपके पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर में है वो स्थित है। और आपके पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर में आपके जो खारे पानी की झील भी है, जो इसमें 98% तक आपके जो NaCl है वो आपके जो यहाँ के नमक में NaCl पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अगर आयुष अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो आपके अ से ही आयुष और अ से ही आपके अजमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा उष्ट्र परियोजना निदेशालय के नाम से उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो आपके 20 सितंबर 1995 को की गई थी। ठीक है। यानी इसमें इस हिसाब से आपके और इसकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की थी? 1984 को की गई थी। ठीक है। और बाद में इसका जो 1985 में इसका नाम बदल कर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था।
ठीक है, तो ये आप याद रखना कि उष्ण अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1984 में और इसका 1995 में नाम बदलकर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय रेल अनुसंधान और परीक्षण केंद्र स्थित है। तो भारतीय रेल कहाँ पर स्थित है? तो आपने अभी मैंने बताया कि पंचभद्रा बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय जो कहाँ पर स्थित है? तो मैंने कहा शस्त्र अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो आपके जो सेवर भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास की बकरी विकास और चारा अनुसंधान केंद्र किस देश की सहायता से शुरू किया गया था? अगर देश की सहायता से पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। और कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है रामसर है, वहाँ पे जो ये बकरी विकास और चारा अनुसंधान केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास के राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपके आंसर हो जाएगा आपके सुदूर संवेदन परियोजना केंद्र है वो आपके जोधपुर में है। अगर आप रारी की बात की जाए, रारी मतलब राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए जो कि आपके जयपुर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो आपके 1943 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि राजस्थान का दूसरा कृषि फॉर्म जो जैसर गंगानगर में है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा की सहायता से। अगर आपको पहला पूछे तो आपका वो हो जाएगा आपके वो आपका हो जाएगा आपके रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बकरी और चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैंने बताया बकरी और चारा अनुसंधान केंद्र आपके रामसर अजमेर में है, वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सिरेमिक विद्युत अनुसंधान और विकास केंद्र कहाँ पर? सिरेमिक की बात की जाए तो आपके खारा बीकानेर में इसकी जो स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि मत्स्य सर्वेक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मत्स्य की बात की जाए तो मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपके उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके पास है कि औषधीय पादप शोध केंद्र की बात की जाए तो आपको इतना याद रखना कि जैसे आपकी जो सिरोही माउंट आबू में सर्वाधिक औषधियाँ पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी जो माउंट आबू सिरोही में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़ गंगानगर जैसे 1956 में किस देश की सहायता से बताया? मैंने बताया कि जो आपके रूस की सहायता से है। और जो ये कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि फॉर्म है, वो एशिया का सबसे बड़ा है। और दूसरा किसकी सहायता से? तो दूसरा आपके पहला तो आपके रूस की, दूसरा आपके कनाडा की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अशुष्क वन अनुसंधान केंद्र यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो आपके इसकी स्थापना 1985 को की गई। इसका आपके जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका मुख्यालय आपके जोधपुर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट की बात की जाए तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CEERI की जो स्थापना हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? तो आपके पिलानी झुंझुनू में है, वो आपके केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात की जाए तो मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान की बात की जाए तो आपके आंसर हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान यानी IMTI का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपके हो जाएगा कोटा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि 1993 में जो राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपके सेवर भरतपुर में के नाम से स्थापित संस्था का नाम बदलकर राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान निदेशालय कब किया गया था? तो इसका याद रखना है कि निदेशालय है वो आपका नाम 2009 में, न से निदेशालय और न से ही 9। अब इस तरह से याद रख सकते हैं कि निदेशालय नाम कब रखा? 2009 में। नेक्स्ट आपके पास है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की जो स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जयपुर में हुई थी। यानी जो संस्थान है कौन सी? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है की स्थापना जयपुर में की गई थी और बाद में इसका स्थानांतरित करके इसका मुख्यालय कहाँ पर आया? जोधपुर में रखा गया था। तो अभी ये भी जरूर याद रखिएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था ये तो वापस आ गई आपकी जो काजरी है उसकी बात कर रहा है। तो इसकी जो स्थापना कब हुई? तो 1959 को। कहाँ पर हुई थी? आपके जोधपुर में।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो आपके दुर्गापुरा जयपुर में जो स्थित है। अगली बात की जाए तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि आफरी, जिसकी स्थापना मैंने अभी बताया, इसकी स्थापना कब हुई 1985 को, और कहाँ पर हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर में। राजस्थान में जो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो चावल से आप याद रख सकते हैं बांसवाड़ा है। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपके, तो आपके बांसवाड़ा में हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।